अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा। मेरे ग्रुप पार्टनर सईद एंड तलहा हैं। हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो है एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं और इवन यू कैन बाय सम वांट टू बाय मोबाइल सेल फोन यू कैन गेट इट। तो थोड़ा सा पास्ट में बात की जाए तो ये था कि हमने अपना आइडिया शेयर किया था, साथ साथ बताया था कि हम अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं और हमारा कस्टमर कौन होगा। मोर ओवर अगर इसमें ऐड किया है तो हमने वो ये ऐड किया है कि हमारी प्रोडक्ट को कौन यूज़ करेगा और जो फाइनल डिसीजन है हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए वो कौन प्रोवाइड करेगा, और अगर हम इससे कुछ कमा रहे हैं तो वो किस तरह कमा रहे हैं या हमें कौन पे कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर देखी जाती है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग यूनिट जो है वो बेसिकली हमने दिया हुआ है अपने कस्टमर को। कस्टमर बेसिकली हमारा जो है, हम उसको विज़िटर को अपने एज अ कस्टमर डील करते हैं और कंसिडर करते हैं। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो फर्स्ट टाइम आएगा वो एज अ विज़िटर ही आएगा। उसके बाद उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकती हैं, इधर वो बायर बन सकता है, सेलर बन सकता है, और यू कैन से जस्ट अ विज़िटर भी रह सकता है। तो इसमें यह है कि अगर डेमोग्राफिक व्यू देखा जाए तो जो लोग मोबाइल से रिलेटेड पैशनेटिंग है, मोबाइल की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपडेट लेना चाह रहते हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इजी है प्लेटफॉर्म यूज़ करना। मोर ओवर ये है कि मार्केट में और भी ऐसे प्लेटफॉर्म ओवर हैं मौजूद, तो वो भी इसी तरह की प्रोडक्ट्स को रन कर रहे हैं। उनमें एक दो की एग्जांपल जैसे मरीना देख सकते हैं, मोबाइल जोन देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ ये है कि हम जो फिजिबिलिटी है उसमें यह है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम या डेट नहीं होगी यूज़ करने के लिए। जब आप फिजिबल हों, जिस तरह फिजिबल हों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यह है कि हम ऑनलाइन वेबसाइट के साथ साथ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डेवलप करना चाह रहे हैं इसकी। सेकेंडली देखा जाए तो हमने मार्केट को एड्रेस किया है कि मार्केट में कि कौन कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं या प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, या वो प्रोडक्ट्स कौन सी लेके आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें कुछ इस तरह से है कि ये डिफरेंट मार्केट्स हैं, जीएसएम एरिना, मोबाइल जोन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बेसिकली प्रोडक्ट सेम है सबकी, क्योंकि सब सेल फोन से रिलेटेड है। डिफरेंस थोड़ा सा ये है इनमें कि कोई जो है हमें, जैसे कि जीएसएम एरिना के एग्जांपल हैं, तो वो हमें मोबाइल्स में कंपैरिजन प्रोवाइड कर रहा है, और दराज को देखें तो वो हमें कह लें कि हो बाइंग ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर और देखा जाए तो कुछ ऐसे हैं जो हमें बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से प्राइसिंग या डाटा इंफॉर्मेशन अपडेट्स ला के देते हैं। बट ये कि ये सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग रिस्क फैक्टर या इसको कॉन्स देखा जाए तो वो ये हैं कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्राइसिंग मैच नहीं करती। कुछ इंटरनेशनली वर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनकी प्राइसेस में डिफरेंस होता है, दिखाई कोई चीज़ जाती है, मोर ओवर बैक एंड पे कुछ और होता है। कुछ ये है कि चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि वो जस्ट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास सिर्फ ब्रांड से रिलेटेड मटेरियल होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ शेयर की थी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट मैंने चीज़ ली है वो ये है कि बिज़नेस मॉडल, एक छोटा सा बिज़नेस मॉडल डिज़ाइन किया है कि विजिटर बायर जो है वो किस तरह पे करेगा हमें, या हमें अर्निंग किस तरह होगी। तो उससे रिलेटेड जो शीट है वो ये है। ये इसके अंदर सबसे पहले ये है कि हमने जो वैल्यू सेट किया है वो ये है कि जो हमारा कस्टमर है हम उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो ही हमें बिज़नेस देगा। और सेकंड चीज़ ये है कि हम उसको हर फेज़ में आइदर वो सर्चिंग परफॉर्म करना चाहता है, हमसे कंपैरिजन की डिमांड करता है, फीडबैक्स की करता है, और बाइंग की डिमांड करता है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। नेक्स्ट ओवर देखा जाए अगर तो कस्टमर से रिलेटेड है। कस्टमर की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर सेट हुई हुई हैं सारी। और साथ के साथ कंपटीशन में अगर देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि मैं पहले भी मेंशन किया है। तो उनको लुकअप करना रिस्क फैक्टर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हर हर रिस्क फैक्टर जो है इसलिए है क्योंकि उनकी भी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं प्रोडक्ट्स को बाइंग की, सेलिंग की। तो हमें एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में आना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़रूर इसमें नज़र आता है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो अगर बात की जाए कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आप हम चार्ज किस तरह करेंगे लोगों से, तो हमने चार चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है इस चीज़ को। एक ये है कि एडवर्टीज़मेंट अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे आके करेगा तो वी कैन चार्ज दैट। दूसरा ये अगर मार्केट में हमें रैंकिंग रेटिंग मिलती है अच्छी तो वो भी बेनिफिशियल है हमारे लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि हम एक एफिलिएट मार्केटिंग
प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को जो कि फ़िज़िकली शॉप्स रन कर रहे हैं, तो वो कैन ईज़िली एफिलिएट मार्केटिंग से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम एक कमीशन सेट करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ के साथ नेक्स्ट जो हमने फॉलो किया है वो है ये, जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट की या जो प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ होंगी या एडवर्टाइज होंगी उनकी लाइफ को एक्सप्लेन करना है। तो उससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो आपके सामने है। इस वर्कशीट में यह है कि हम जो है अपने यूज़र से चार्ज जो करेंगे वो बेसिकली एडवर्टीज़मेंट बेस पे कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक के थ्रू जो सेलिंग होगी उसके ऊपर कर सकते हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट के अंदर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रोडक्ट्स सेल होंगे वो बेसिकली मोबाइल से रिलेटेड होंगे या मोबाइल्स होंगे। तो मोबाइल्स की बेसिकली मार्केट तब तक लाइफ तब तक है जब तक वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एनी हाउ जब उनकी मार्केट एब्सलीट हो जाएगी तो वो कंसिडरेबल नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ ये है कि जो कस्टमर है वो हमें 5% जो है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू देगा बिज़नेस, और 1% जो है हम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू अर्न करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की अगर बात की जाए कि कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन कितना है, वो ईयरली बेस है या मंथली बेस है, तो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का जो है वो ईयरली बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया हमने यूज़र के साथ। एंड जो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अनवर है और इससे आगे मैं डिस्कस करूंगा और बात करूंगा स्टेप 18 की। स्टेप 18 में हम डिस्कस करेंगे सेल्स चैनल पे। सेल चैनल को हमने 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया है। एक है शॉर्ट टर्म्स, मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स। हमने इन टाइम पीरियड को एक लिमिट दी है। शॉर्ट टर्म्स को हमने 6 मंथ दिए हैं, मीडियम टर्म्स को 1 ईयर, लॉन्ग टर्म्स को 2 ईयर। फिर सेल चैनल की 4 कैटेगरीज हैं जो जिससे रेवेन्यू जनरेट मेजर करता होता है। इसमें हम बात करेंगे इंटरनेट सेल्स और थर्ड पार्टी रीसेलर्स। जो हमारी प्रोडक्ट्स बिजनेस में हम 90% इंटरनेट सेल करेंगे जो एड्स वगैरह से होंगे, और 20% हम थर्ड पार्टी रीसेलर्स होंगे जो हमारी ऐप पे रिटेलर्स आएंगे जो अपने एफिलिएट लिंक डालेंगे, वहाँ से हम 20% सेल करेंगे। और जो हमारे की माइलस्टोन होंगे उसमें हमने हर टाइम पीरियड को लिए एक लिमिट सेट की हुई है। अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म्स में 100 कस्टमर आते हैं तो वो मूव हो जाएगा नेक्स्ट टर्म पे, मतलब मीडियम टर्म्स में। फिर मीडियम टर्म्स के लिए 500 है और लॉन्ग टर्म्स के लिए 1000। जो हमारा रिस्क है वो है कंपिटेटर। तीनों टाइम पीरियड में हमारे जो रिस्क है हमारा कंपिटेटर है। जो समरी इसमें ये है कि जो सेलेक्टिव टाइम होगा उसके अंदर हमने अपने माइलस्टोन को कंप्लीट करना है। फिर आगे स्टेप 20 ये है कि आइडेंटिफाई की अजम्पशन। इसमें हम अजम्पशन को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे सक्सेस के लिए क्रिटिकल हैं और जो हमारे बिजनेस में अभी तक टेस्टेड नहीं हुई। तो उसके लिए अजम्पशन हमने कुछ अजम्पशन निकाले हैं। तो इन पे लिए तो हमने बड़ी तादाद में कस्टमर को मैंने डील कर रहे हैं और उसकी सर्च बेस्ड हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं। इसका रिस्क ये है कि सर्च बेस्ड हिस्ट्री एक बिग डाटा है, उसको एक काफ़ी बहुत बड़ी सारा डाटा होगा, उसको मैनेज करना एक रिस्क फैक्टर हमारे लिए है। इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि हमारी जो मार्केट होगी वो डाउन हो जाएगी। फिर दूसरी assumption ये है कि हम प्रोवाइड करेंगे सिक्योर एंड फेयर प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग सेलिंग सेल फोन्स। रिस्क ये होगा कि रिटेलर सेलर को जो आइडेंटिफाई करना वो एक रिस्क ही है, और फिर इसका इम्पैक्ट होगा वो हम अपना प्लेटफॉर्म लॉस कर देंगे। फिर assumption 3 जो वो है ये है कि हम प्राइस और डिटेल गेट कर सकते, कस्टमर प्राइस गेट कर सकेगा, डिटेल एक ही छत के अंदर सब कुछ हासिल कर सकेगा। इसका रिस्क ये होगा जो सर्च हिस्ट्री होगी उसको हासिल करना और मेंटेन करना ये मुश्किल है। फिर बात करेंगे जो हमने अजम्पशन ली होगी उसकी टेस्ट, उसका एक्सपेरिमेंट टेस्ट करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट टेस्ट करेंगे और उसका जो टेस्ट होगा, जो उसके टेस्ट कीज होंगे
वो हमने यहाँ लिए हैं। टेस्ट कीज ये रही है टेस्ट की, वही गिव। उसमें यह होगा कि अगर हमारी एप्लीकेशन डाउन होती है तो हम एक और सिमिलर एप्लीकेशन बनाएंगे उन कस्टमर के लिए जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है। और जो इसकी रेटेड अजम्पशन होगी वो ये होगी कि कस्टमर कंपेयर करता कर सकेगा, उसको आना पता हो कंपेयर करने का, उसको न्यूली अपडेट हासिल करने का पता हो, उसको ऑनलाइन परचेजिंग का पता हो, उसका जो रिसर्च होगा वो होगा GSM अरीना। जो आउटकम होगा जो इसमें होगा कि वो ये होगा कि कस्टमर मोबाइल कंपेयर ब्रांड कंपेयर करने में, बाय करने में, उसकी डिटेल देखने में उसको कोई मुश्किल ना हो, मुश्किल फेस ना करे। जो इसका जो रिजल्ट वो ये होगा कि जो हमने इससे सीखा होगा वो ये होगा कि इसका ये है कि तकरीबन हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है और वो उसको सेल फोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना होता है और वो उसको कंपेयर भी कर सकता है, एक जगह उसको बाय भी कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है। तो ये अजम्पशन, ये टेस्ट हमारी अजम्पशन को वैलिडेट करता है, ये टेस्ट हमारी अजम्पशन को वैलिडेट करता है। जो इसके रिजल्ट में अभी हम फोकस करेंगे अगली अजम्पशन पे, इस वक्त हम कोई टेस्ट इस टाइम पे कोई टेस्ट नहीं करेंगे।